और चलिए अब रुक कर लेते हैं बिहार का, जहां पर तेज प्रताप का प्यार और टूट गया लालू का परिवार। इस वक्त की बड़ी जानकारी सामने आ रही है। तेज प्रताप यादव को पार्टी से निकाल दिया गया। 6 साल के लिए तेज प्रताप यादव को पार्टी से निष्कासित किया गया है। तेज प्रताप यादव 6 साल के लिए पार्टी से निष्कासित हो चुके हैं। लालू प्रसाद यादव ने तेज प्रताप यादव को निष्कासित किया है। तेज प्रताप ने रिलेशनशिप को लेकर जो पोस्ट किया था, उसके बाद ये बड़ा फैसला लिया गया है। और इसके बाद ही तेज प्रताप का एक और पोस्ट जो है वो सामने आया, जिसमें उन्होंने कहा कि मेरे अकाउंट को किसी ने हैक कर लिया था। मेरे अकाउंट को हैक करके किसी ने फोटोज को एडिट करके गलत जानकारी के साथ साझा किया गया था। यानी कि पूरी तरीके से अब जो है एडिटिंग इसको बताया जा रहा है, तेज प्रताप की तरफ से बताया जा रहा है कि मेरे अकाउंट को किसी ने हैक किया था और उसके बाद इस तरह की तस्वीरें जो है पोस्ट की गई थी मेरे अकाउंट से, जबकि मेरा इसमें कोई भी दोष नहीं है। लेकिन फिलहाल यहाँ पर चुनाव से पहले जो लालू परिवार में हलचल तेज हुई है, उसके बाद हर कोई यहां पर इस मामले को लेकर बातें करता ही सुनाई दे रहा है। और चलिए आप इसी पर अधिक जानकारी के लिए हमारे सहयोगी रितेश मिश्रा का रुख करेंगे। रितेश, 6 साल के लिए तेज प्रताप को पार्टी से निकाल दिया है। चुनाव से पहले ये बड़ी हलचल और इसी के साथ अब जब ये फैसला बड़ा लिया गया है, यानी कि जाहिर सी बात है अपने लाडले को खुद की पार्टी से इस तरीके से निकाल देना, वो भी चुनाव से पहले, जब चुनाव में तमाम पार्टियां जुटी हुई हैं उससे पहले ये बड़ा फैसला लेना। पार्टी कमजोर तो पड़ेगी ही, लेकिन फिलहाल ये एक बड़ा मुद्दा भी जो है वो बनकर निकलेगा। इसी के साथ तेज प्रताप कह रहे हैं कि मेरी फोटोज को एडिट किया गया है, मेरे अकाउंट को जो है वो हैक कर लिया गया था। देखिए, ये तो तेज प्रताप यादव की पुरानी आदत है कि जब भी कुछ चीजें ऐसी होती हैं तो वो सीधे मीडिया पर दोष देने लगते हैं। फिर वो कहने लगते हैं कि हैकिंग हुई है। लेकिन अगर हैकिंग हुई रहती तो लालू यादव समर्थन में खड़े होते, तेजस्वी यादव समर्थन में खड़े होते, ना कि उनको पार्टी से निष्कासित कर देते, घर से बेदखल कर देते। तो ये और पुख्ता कर देता है कि जो भी चीजें जिसको लेकर तेज प्रताप यादव कह रहे हैं कि ये हैकिंग है, ये हैकिंग नहीं है, बल्कि वाकई में ये सच्चाई है। अब सबसे बड़ी बात है कि आनंद फानन में उन पर कार्रवाई की, तो कार्रवाई जो जानकारी हमें मिल रही है, जिस सोर्सेज हमारे हैं, उनका कहना है कि लालू यादव के कहने पर उन्हें निष्कासित नहीं किया गया है, बल्कि तेजस्वी यादव ने ये कहा कि चुनावी वर्ष है, वो इतनी मेहनत कर रहे हैं और इसका असर चुनाव पर पड़ेगा, इसका असर वोटर्स पे पड़ेगा, इसका असर खास तौर पर जो महिला वोटर्स हैं उन पर पड़ेगा। और यही कारण है कि आनंद फानन में लालू यादव ने ये मैसेज किया, उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर ट्वीट किया कि तेज प्रताप यादव को 6 सालों के लिए पार्टी से निष्कासित किया जा रहा है। ठीक है रितेश, फिलहाल एक और बड़ी जानकारी सामने है, उसका रुख कर लेते हैं। तेज प्रताप पर कार्रवाई को लेकर तेजस्वी ने बयान दिया है, कहा है कि निजी जीवन अलग होता है, तेज प्रताप अपना फैसला खुद लें, हम पार्टी अध्यक्ष के फैसले के साथ हैं। लालू यादव ने अपनी भावना स्पष्ट की है, हम अपना काम कर रहे हैं। तो देखिए यहाँ पर छोटे भाई ने भी यही बयान दे दिया, तेजस्वी ने कह दिया है कि वो उनकी पर्सनल लाइफ है, ऐसे में अपना फैसला जो है वो खुद लेना चाहिए तेज प्रताप को। जो फैसला पार्टी अध्यक्ष ने लिया है हम उसके साथ हैं। फिलहाल प्रतिक्रिया सुनाते हैं, उसके बाद रितेश आएंगे आपके पास। राजनीतिक जीवन में निजी जीवन भी अलग होता है, तो निजी जीवन के फैसले और निर्णय, क्योंकि वो अडल्ट हैं, बड़े हैं, उनको अधिकार है, वो अपना निर्णय, क्या उनका सही होगा, क्या नुकसान होगा, ये अपना निर्णय वो खुद लें। और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी दल के नेता हैं, उन्होंने अपने ट्वीट के माध्यम से स्पष्ट कर दिया है, जो उनकी भावनाएं थी उन्होंने स्पष्ट कर दिया है। तो अब जो है राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कहा है और हमने अपनी भावनाओं को भी आप लोगों के सामने रखा है, वो निर्णय ले, क्या उनके लिए सही है क्या गलत है, लेकिन हम ऐसी चीज़ों को। तो देखिए यहाँ पर भाई ने भी बयान दे दिया है और कह दिया है कि वो उनका अलग जीवन है, निजी जीवन है, लेकिन हम पार्टी अध्यक्ष ने जो फैसला लिया है उसके साथ खड़े हैं और हम अपना काम कर रहे हैं, वो अपने फैसले जो हैं वो खुद लें। अब बिल्कुल देखिए कि तेजस्वी यादव भले ही लालू यादव राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, लेकिन फैसला इन दिनों अगर देखा जाए तो तेजस्वी यादव ही लेते हैं। और ये फैसला भी जो है इसके पीछे तेजस्वी यादव ही है, क्योंकि देखिए जिस तरीके से माई बहन सम्मान योजना हो, महिलाओं को की भागीदारी
को आगे रखने की बात हो, तेजस्वी यादव हर मोर्चे पर मेहनत कर रहे हैं, लेकिन जो जंगल राज का आरोप आरजेडी पर है, लालू प्रसाद यादव पर है, राबड़ी देवी पर है, वो आरजेडी का पीछा नहीं छोड़ता और उससे कैसे भी करके पार्टी को बाहर निकालने, जो पार्टी की छवि जो बन गई थी उसे निकालने की कवायद में तेजस्वी यादव हमेशा जुटे रहते हैं। लेकिन कुछ ना कुछ ऐसी चीजें हो जाती है तेज प्रताप यादव की तरफ से जहां पर सारा जो मेहनत उनका है वो पानी में चला जाता है। और इस बार भी वही हुआ है, क्योंकि देखिए इसका असर, भले ही लोग ये कह रहे हैं कि देखिए तेज प्रताप यादव के आरजेडी में कुछ हैसियत नहीं है, लेकिन तेज प्रताप यादव की सबसे बड़ी हैसियत जो है वो ये है कि वो लालू प्रसाद यादव के बड़े पुत्र हैं और हमेशा सुर्खियों में रहते हैं। अब ठीक है। देखने वाली बात होती है क्योंकि जी बिल्कुल 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 रितेश, इसी के साथ एक और बड़ी जानकारी है कि भाई के बाद अब बहन ने भी तेज प्रताप से किनारा कर लिया है। रोहिणी आचार्य ने भी तेज प्रताप से किनारा किया है। रोहिणी आचार्य ने लालू यादव के फैसले को सही ठहराया है। तो दोनों ही भाई बहन ने अपने बड़े भाई से किनारा कर लिया है, एक भाई से किनारा कर लिया है। प्रतिक्रिया सबसे पहले सुनेंगे, उसके बाद आएंगे रितेश आपके पास। तो जिस तरीके से यहाँ पर एक के बाद एक बयान सामने आए हैं, वाकई में अब ये जो बयान सामने आ रहे हैं तेज प्रताप से जिस तरीके से किनारा किया जा रहा है, क्या ये चुनाव के मद्देनजर किया जा रहा है या फिर वाकई में अब लालू परिवार जो है वो टूटता नजर आएगा? इस पर भी सबकी निगाहें हैं। फिलहाल 6 तस्वीरें हैं तेज प्रताप की मोहब्बत जो खुलकर सामने आई। उसके बाद लालू यादव ने बड़ा एक्शन लिया और एक पोस्ट, और उसके बाद पूरी पार्टी से उसको बाहर करते हुए राह दिखाई गई। चुनाव को लेकर ये बड़े फैसले हैं, ये बड़े बयान हैं, या फिर इसी के साथ वाकई में अब परिवार में दरार जो है वो देखी जाएगी? अब जेडीयू के नेता नीरज कुमार का इस पूरे मामले में क्या कुछ कहना है, ये सुन लेते हैं। पुत्र तेजस्वी यादव बोलते हैं कि तेज प्रताप यादव हमारे बड़े भाई हैं, आप कह रहे हैं कि घर से निकाला माना जाएगा। ये कैसा है, चूहा बिल्ली का खेल हो रहा है। बेटियों का सम्मान करना इस बिहार का राजनीति नहीं, देश का संस्कृति रहा है। इसलिए हमारी उम्मीद है कि दरोगा प्रसाद राय की पोती के साथ जो सरेआम अन्याय हुआ, और उस समय परिवारवाद का आरोप उस समय भी लग रहा था, आज भी आप पर लग रहा है और अब भी लगेगा, चूंकि आपके बेटा कहते हैं कि हमारे बड़े भाई जिसने इतना बड़ा आपराधिक कृत्य किया हो, कह रहा था हैक कर दिया गया है, तो हैक कर गया था तो जैक लगा करके इज्जत बचा रहे हैं। और वहीं अब सुनते हैं जन स्वराज पार्टी के अध्यक्ष प्रशांत किशोर का इस पूरे मामले में क्या कुछ कहना है। लालू यादव किसको परिवार से निकाल रहे हैं, किसको परिवार में रख रहे हैं, इससे बिहार का क्या लेना देना है? लालू यादव ने क्या कहा है कि कोई यादव समाज का काबिल आदमी है उसको हम नेता बना देंगे? लालू यादव तो आज भी यही चाहते हैं कि तेजस्वी यादव ही बिहार के नेता बने। हम लोग तो जन स्वराज में हमने ओपन कहा है कि राजद की ओर से लालू जी ये कह दें कि अगर वो जात की बात करते हैं, छोड़िए पूरा बिहार का बात, अगर उनको यादवों की चिंता है तो यादव समाज से किसी आदमी को मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित कर दे, जन स्वराज उनके समर्थन में खड़ा हो जाएगा। खड़ा होकर दिखाइए। अरे ये जात की बात करने वाले जो नेता है, ये जात की राजनीति नहीं कर रहे हैं, ये अपने परिवार की राजनीति कर रहे हैं, अपने बच्चों की राजनीति कर रहे हैं। इनको किसी की चिंता नहीं है। तो चुनावी माहौल के बीच एक नया मसाला तमाम पार्टियों को मिल चुका है। फिलहाल रितेश, बहुत शुक्रिया आपका भी इन तमाम जानकारियों के लिए। प्रतिक्रियाएं आपने तमाम सुनी हैं। किस कदर यहाँ पर एक के बाद एक तीखे प्रहार जो हैं वो लालू प्रसाद के परिवार पर इस वक्त साधे जा रहे हैं।